अगर आपको एक सुपरफिशियल डेफिनेशन बोलनी है तो आप ये कह सकते हैं जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट आपने इंग्लिश में एक सेइंग सुनी होगी, डिफरेंट फोक्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। आपको अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज मैं आपको जावा के बारे में बताऊंगा। व्हाट एग्जैक्टली इज जावा। ये 3 टर्म याद रखने हैं आपको। जावा आज की डेट में ओरेकल के पास है, बट जावा वॉज डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम, राइट। इसका एक फाउंडर था जेम्स गॉस्की। ये रिलीज कब हुई थी पता है आपको? 1995 में। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने तो जावा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में 3 ही फीचर्स लिखे, लाइक हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके इन बिटवीन हम और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते थे। हम लोग रोबस्ट, सिक्योर्ड और लाइक स्केलेबल एप्लीकेशंस तैयार करते हैं। बट इनमें से मैं आपको कुछ फीचर्स बताने जा रहा हूं। आखिर में हाई लेवल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, यानी कि जो इंग्लिश में लिखी होती है, उसको हम हाई लेवल कहते हैं। तो यहां पर मैंने बताया कि जावा में जो सोर्स कोड हम लिखेंगे वो इंग्लिश लाइक होगा एंड इट इज नोन एज द हाई लेवल कोड। बट जैसे ही हम इसे कंपाइल करते हैं, ये एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है, विच इज नोन एज व्हाट? बाइट कोड। इंटरमीडिएट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मशीन को, जो सिस्टम होता है उसको तो मशीन कोड समझ में आता है ना, तो ये बीच का कोड होता है बेसिकली, विच इज नोन एज अ बाइट कोड। फाइनली जब हम इसे रन कराते होंगे तो बाइट कोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड, जिसे हम नेटिव कोड भी कहते हैं, और यू कैन से लाइक लो लेवल लैंग्वेज। एक फीचर और बताना है मुझे, ऊप्स। ऊप्स के अंदर आपको 6 चीजें आनी चाहिए, राइट? इनफैक्ट 7 होती हैं, बट 6 ज्यादा फेमस है, लाइक ऑब्जेक्ट, क्लास। These are the basic elements, right? Fundamental units कहते हैं इनको। 4 प्रिंसिपल होते हैं ऊप्स के: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इन चीजों को मैं आगे चल के बहुत डेप्थ में बताऊंगा, बट मैंने इनके लिए एक एक छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है गाइस। जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट को मैंने बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल एलिमेंट बोल दिया। इफ आई टॉक अबाउट इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, इसके वाया हम लोग सिक्योरिटी अचीव करते हैं। इनहेरिटेंस की अगर मैं आपसे बात करूं, विद द हेल्प ऑफ दैट हमें रीयूजेबिलिटी मिलेगी। पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इनको बहुत इन डेप्थ आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैसेज पासिंग। मैसेज पास करना होता है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए हम फंक्शन को जब कॉल कराते हैं उसमें कुछ वैल्यूज डालते हैं, राइट? आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू सप्लाई करते हैं, उसे मैसेज पासिंग कहते हैं। वहां से कुछ वैल्यू वापस भी आ सकती है। आपने कभी रिटर्न कीवर्ड सुना हो, राइट? रिटर्न से वैल्यू हम वापस कर देते हैं टू द कॉलर फंक्शन। ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।